अगले रुक करेंगे आ रहे इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का हिमाचल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताया। हिमाचल में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। आज से बारिश होने की संभावना मौसम विभाग से जारी किया है अलर्ट। आपको बताया कि आज से बारिश होने की संभावना है। सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकल्प को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दृढ़ प्रयासों से कर रहे साकार। हिमाचल ने दूध खरीद पर समर्थन मूल्य देने वाले देश के पहले राज्य के रूप में बनाई पहचान। गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 32 रुपए से बढ़ाकर 51 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 47 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर किया। पहले जो सरकार हमसे गाय का दूध 45 रुपए लेती थी और बढ़ाकर 51 रुपए कर दिया है, और जो भैंस का दूध था वो 49 रुपए लेकर और 61 रुपए कर दिया। मैं पशुपालक होने के नाते सरकार की सराहना करती हूँ, जो कि हमारी आय का भी साधन बड़ा है, और मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ। 2 किलोमीटर से अधिक दूरी के कलेक्शन सेंटर तक दूध ले जाने के लिए 2 रुपए प्रति लीटर की दर से परिवहन सब्सिडी की दी जाएगी सुविधा। दूध सोसाइटियों को दी जाने वाली भाड़ा सब्सिडी को 1.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर किया गया 3 रुपए प्रति लीटर। 10,73,27,000 रुपए से कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिले में डेयरी क्षेत्र का किया जाएगा विकास। नाहन, नालागढ़, मौल और रोहडू में 20,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के नए 4 संयंत्र और 2 मिल्क चिलिंग सेंटर ऊना और हमीरपुर में किए जाएंगे स्थापित। मिल्क फेड में दूध की खरीद कार्य को पूरी तरह से किया जाएगा डिजिटल। किसानों के मान, सम्मान और स्वाभिमान का रखा जा रहा ख्याल सरकार की योजनाओं से खुल रहे हैं उनके लिए खुशहाली के नए द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। और 18 और 19 अप्रैल को तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ का असर 20 अप्रैल तक रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट बदलता नजर आने वाला है। आज से बारिश होने की संभावना और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 20 अप्रैल तक मौसम के ऐसे ही रहने की उम्मीद। हम देख रहे थे कि लगातार तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से 18 और 19 अप्रैल को तेज बारिश हो सकती है। और इतना ही नहीं, आपको बताएं कि हिमाचल के कई जिलों में ये अलर्ट जारी किया गया है। और शिमला से हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रॉबिन, एक बार फिर से मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी कर दिया है। पर्यटकों के लिए खुशखबरी और होटल संचालकों की बड़ी की उम्मीदें अब। जी बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है और आज प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम खराब बना हुआ है और इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। हिमाचल की बात करें तो 2 जिलों को छोड़कर लाहौल स्पीति और किन्नौर के अलावा बाकी सभी जिलों में आज मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से बादल छाए रहने और इसके अलावा बारिश होने, हल्की बारिश होने का भी अनुमान जो है जताया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। और ऐसे में आज अगर शिमला की बात भी करें तो शिमला में भी मौसम जो है खराब बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं। और इसके अलावा बात करें तमाम जिलों पे, चंबा हो, कुल्लू हो, कांगड़ा हो, इसके ऊना, हमीरपुर, सोलन, तमाम जिले आज जो है मौसम खराब बने रहने का अनुमान है। और इसका सीधा सीधा असर हिमाचल प्रदेश में इस तरह से पड़ेगा कि लगातार जिस तरह से साफ मौसम की वजह से प्रदेशों का जो तापमान है, प्रदेश का जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा था, उससे कुछ राहत हिमाचल में लोगों को जरूर मिलेगी। गर्मी क्योंकि लगातार बढ़ गई थी, इस बार सर्दियां शुष्क रही, कम बारिश प्रदेश के अंदर हुई और ऐसे में इसका सीधा सीधा असर ये पड़ा कि अप्रैल महीने में मई जैसा तापमान हिमाचल में लोगों को देखने को मिला। हालांकि अब क्योंकि बीते हफ्ते में भी एक पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के अंदर सक्रिय हुआ था, उसके चलते कुछ जो तापमान है उसमें जरूर गिरावट आई, लेकिन उसके बाद मौसम साफ हुआ तो अचानक से तापमान बढ़ने लगा था। और अब वही स्थिति एक बार फिर पुनः बनती हुई नजर आ रही है। प्रदेश में एक बार फिर जो है तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज क्योंकि मौसम एक बार फिर खराब है, मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि ये जो मौसम है इस तरह से खराब रहने वाला है, तो जाहिर तौर पर तापमान में भी कुछ गिरावट आएगी और साथ ही साथ पर्यटकों के लिए एक सुखद खबर हो सकती है, क्योंकि लगातार दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, लगातार हिमाचल के साथ जो लगते इलाके हैं उसमें गर्मी अधिक बढ़ती जा रही है। प्रदेश पर भी जिस तरह से तापमान बढ़ता जा रहा था उसका सीधा सीधा असर यहाँ के पर्यटन कारोबार पर भी पड़ रहा था। लेकिन अब जब मौसम एक बार फिर सुहाना हो गया है पहाड़ों पर, तो जाहिर तौर पर जो पर्यटक हैं वो भी हिमाचल का रुख करेंगे। वैसे भी 15 अप्रैल के आसपास हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटन सीजन है गर्मियों का, उसकी शुरुआत मानी जाती है, लेकिन इससे पहले एक वीकेंड, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड
पड़ गया था, लंबी छुट्टियां, ज्यादा छुट्टियां थी, तो ऐसे में 15 अप्रैल से पहले ही लोग जो है, पर्यटक जो है वो हिमाचल आना शुरू हो गए थे। अब जो यहाँ का पर्यटन कारोबारी है ये उम्मीद लगा रहा है कि आने वाले दिनों में जब छुट्टियां पड़े इन गर्मियों के इलाकों में, गर्मियों के चलते जब स्कूलों की छुट्टियां हो, एग्जाम के बाद छुट्टियां हो, तो लोग जो है परिवार के साथ हिमाचल का रुख करे। शिमला, डलहौजी, मनाली, तमाम पर्यटन क्षेत्रों में इसी की आस लगाकर पर्यटन कारोबारी बैठा हुआ है और इसको लेकर तैयारियां भी पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोगों ने कर दी है। साथ ही साथ क्योंकि प्रशासन की भी इस दौरान जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू किया जाए। इसके अलावा क्योंकि बारिशें समय समय पर हो तो लोगों को किसी तरह का नुकसान ना हो, इसका भी ध्यान विशेष रूप से रखना होता है। लिहाजा मौसम जिस तरह से करवट बदल रहा है उसके सुखद परिणाम कुछ न कुछ पर्यटन कारोबारों को देखने को मिलेंगे। साथ ही इसका सबसे बड़ा प्रभाव, जो दूसरा प्रभाव है, वो है यहाँ की बागवानी पर। हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है फूड बास्केट ऑफ इंडिया, और ऐसे में यहाँ पर सेब के अलावा जो दूसरे स्टोन फ्रूट्स है उनकी भी यहाँ पर पैदावार की जाती है, उनका भी उत्पादन होता है। क्योंकि अभी सेब की बात की जाए तो सेब बहुत आयात में हिमाचल में होता है और लोअर बेल्ट्स में लगभग फ्लोरिंग सीजन जो है वो खत्म हो गया है और हायर रिचेस पे अब जो है फूल जो है पेड़ों पर है जो आगे जनकर फल बनेंगे। तो ऐसे में इस समय अगर बारिश होती है तो उसके बहुत क्रूशल जो परिणाम है वो देखने को मिलते हैं। हालांकि लोग उम्मीद यही कर रहे हैं क्योंकि पूरा सर्दी का सीजन ड्राई रहा, कम बारिश हुई, कम बर्फबारी हुई, ऐसे में जो जरूरी यानी नमी कि है कुल जमीन में मिलाकर वो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है पर्यटकों के लिए खुशखबरी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। आने वाले दिनों में एक बड़ी राहत हिमाचल प्रदेश के लोगों और साथ ही पर्यटकों को मिलने जा रही है।